everyone, welcome to the Science City. Myself Anju Sharma, and today we are gonna talk about Unacademy. Unacademy is such a great educational platform for the present time, and it provides lots of courses in various subjects. So you should have to go and install this वंडरफुल ऐप दैट इज़ अनअकैडमी। और आज का जो टॉपिक है हमारा अनअकैडमी से है डेमो लेसन्स का, बिकॉज अनअकैडमी जो है एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। सो एजुकेटर सिलेक्ट करने से पहले इसके पास है कुछ प्रोसेस। सो जो भी एजुकेटर वहाँ पे बनना चाहता है उसको कुछ प्रोसेस से जो है गुजरना पड़ेगा। उस प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप है वो है 3 मिनट डेमो लेसन क्रिएशन। सो अगर आप एजुकेटर बनना चाहते हो तो उस पर आपको 3 मिनट का डेमो लेसन जो है क्रिएट करना पड़ेगा। 3 मिनट डेमो लेसन है तो एक सिंपल सी थिंग, बट हम जो जिन्हें पता नहीं होता हम समटाइम मेक मिस्टेक। सो वो मिस्टेक्स क्या हैं ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट टाइम में ही हम अपना डेमो लेसन कैसे सिलेक्ट करवाएं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे हम जो है अपना डेमो लेसन क्लियर करें, हम ये सब बात करने वाले हैं। सो मैं अगर अपने डेमो लेसन के बारे में बात करूँ तो जो है मेरा डेमो लेसन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर नहीं हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में आई हैव क्लियर माय अटेम्प्ट बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में देयर वाज सम इश्यूज ऑफ साउंड इश्यूज थे। कंटेंट जो है मेरा वो बहुत ओवर क्राउडिंग था। सो दीज वर द सम इश्यूज जो कि मेरे डेमो लेसन्स में थे, बट आपको वो सब मिस्टेक नहीं करनी। और हम यहाँ बात करेंगे कि आपको कैसे अपना कंटेंट जो है तैयार करना है, कहाँ आपको कैसे जो है रिकॉर्डिंग करनी है। सो ऐसे ही हम इश्यूज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू अटेम्प्ट। सो टिप नंबर 1 जो मेरी तरफ से आपके लिए है वो है लेवल ऑफ योर लर्नर। आपको अपने लर्नर का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है, उसी के माइंड सेट बना के आपको अपना जो भी कंटेंट है वो बच्चों को एक्सप्लेन करना है उसी तरीके से। लाइक अगर आप स्मॉल क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको अपने कंटेंट में जान डालनी होगी, और जान डालने के लिए आपको मेरा सब्जेक्ट जो है साइंस है, और साइंस सब्जेक्ट को मैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ से रिलेट करके अगर टीच करती हूँ तो ये जो है बच्चों को समझना ईजी रहेगा। सो आपको बिल्कुल अपने लेवल क्या है लर्नर का वो ध्यान में रख के आपको अपना कंटेंट एक्सप्लेन करना है। और साथ ही आपको फर्स्टली जो है अपनी इंट्रोडक्शन पार्ट जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इंट्रोडक्शन के साथ ही आप रेफरल भी किसी का दे सकते हैं। मेरे को जो है मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को रेफ़र किया था अनअकैडमी के बारे में, अनअकैडमी एजुकेटर ऐप के बारे में। सो मैंने जो है उनका अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक वहाँ पे शो किया था और बताया था कि ये जो है फ्रेंड है मेरी और इन्होंने मुझे यहाँ अनअकैडमी पे रेफ़र किया। अगर आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है तो आप उसके बारे में बता सकते हो, उनका रेफरल जो है कोड वहाँ पर डाल सकते हो। बाकी आप जो है अपने अनअकैडमी के डेमो लेसन में अपना इंट्रोडक्शन डालिए, अपनी एजुकेशनल जितनी क्वालिफ़िकेशन है और जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो अच्छे से डालिए, रियल डालिए। सो दिस इज़ द वे। सो नेक्स्ट है टिप नंबर 2 जो कि रहेगी आपके टॉपिक एंड सब्जेक्ट्स के बारे में। आप कोई ऐसा अच्छा सब्जेक्ट चूज कीजिए जिसमें आप माहिर हों, यानी कि आपको पूरा एक्सपीरियंस हो, फुल नॉलेज हो, ऐसा आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। और उसका भी कोई ऐसा टॉपिक चूज़ कीजिए जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन आती हो और आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। यहाँ 3 मिनट का डेमो लेसन है और आपको थोड़ा सा ही कंटेंट जो है एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा। सो जो भी आपको एक्सप्लेन करना है वो पूरा अच्छे से ढंग से जो है एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने स्लाइड बना दी और जो है आप स्लाइड को रीड कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपको एग्जांपल्स ऐड करने हैं, फुल जो है उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए। जो भी आप मैटर एक्सप्लेन कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से ढंग से जो है बताइए बच्चों को, ताकि उनके समझ आ सके। वो जो है आपका एक्सप्लेनेशन वे देख रहे हैं। सो आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो आप उसमें बच्चों का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करके चले। साथ में यहाँ पे जो है क्वालिटी मैटर करती है, जो भी आप बता रहे हो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। नोट लाइक कि आपने कोई भी स्लाइड बनाई है या फिर A4 शीट से आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो उसमें ये नहीं है कि आपने कंटेंट तो भर दिया लेकिन वहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा। तो आपको एक्सप्लेन करना अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू जो है आप बता सकते हो, कहानियाँ बता सकते हो। लाइक अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश की बात करें तो उसमें आप कहानियाँ बता सकते हो।
बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो रहेगी टाइप ऑफ कंटेंट। यानी कि आप अपना जो भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हो वो A4 शीट में प्रोवाइड करा रहे हो या फिर स्लाइड्स की फॉर्म में प्रोवाइड करा रहे हो। अगर आप अपना कंटेंट A4 शीट पे बना रहे हो, जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हो वो आपने A4 शीट पे लिखा है, तो आप उसको कलरफुल बनाइए। जो मेन हेडिंग है उनको हाईलाइट कीजिए। इसके साथ साथ आप जो रेशो है वो 17.9 की जो है रेशो रखिए। और इसके बाद एक ऐप है कैम स्कैनर ऐप से आप अपने पेज का A4 शीट की फ़ोटो लीजिए और इसके बाद आप उसको ऐड कीजिए डेमो लेसन में। अगर आप स्लाइड बना रहे हो तो स्लाइड में आप जो है ओवर क्राउडिंग या ओवरलैपिंग ऑफ कंटेंट ना कीजिए, इससे आपको बचना है। अगर मैं अपने डेमो लेसन की बात करूँ तो मैंने जो है बायोलॉजी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी, तो उसमें मैंने जो है बायोलॉजी को भी एक्सप्लेन कर दिया था हिंदी में, इंग्लिश में उसको फादर कौन है वो भी एक्सप्लेन कर दिया, और साथ में ये वर्ड किसने दिया था बायोलॉजी, ये सब ऐड कर दिया था। ओवर क्राउडिंग सी हो गई थी। दैट्स वाई मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट है वो इसीलिए भी रिजेक्ट हुआ था। आपको ज़्यादा कंटेंट जो है अपनी स्लाइड में ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। आप कंटेंट जो है थोड़ा लेके चलिए, लेकिन उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू जो है उसको एक्सप्लेन कीजिए। अगर साइंस की बात करें तो डेली लाइफ से रिलेट करके आपको वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है। नोट लाइक आपने कंटेंट भर भर के रखा है, वो आपका कंटेंट या क्वांटिटी नहीं देखने वाले, वो आपके मैटर की क्वालिटी चेक करने वाले कि आपका एक्सप्लेनेशन वे क्या है, किस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, और वो बच्चों को समझ आएगा, उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे कि नहीं होंगे। टिप नंबर 4 जो है मेरी तरफ से रहेगी आपको वॉइस के लिए, वॉइस एंड नॉन क्राउडिंग के लिए, कि आपको जो वॉइस है वो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्लियर जो है वॉइस होनी चाहिए। और इसके लिए आप जो है बिल्कुल शांत सी साइलेंट सा रूम जो है आप चूज़ कीजिए, वहाँ बैठिए, और स्मॉल रूम होना चाहिए। इस तरह से आप जो है अपने क्वालिटी जो है ऑडियो की उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपकी आवाज़ भी अगर कम हुई, स्लो हुई, लो हुई, तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट डेमो में ही अपनी आवाज़ बिल्कुल तेज़ करनी है और बिल्कुल साइलेंट प्लेस पे, बिल्कुल कोने में जाके एक जगह चूज़ कर लिए जो वहाँ जाके आप अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए। दिस इज़ द वे कि आप कैसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को क्लियर कर पाते हो। अगर आपको मेरे टिप्स और सजेशन पसंद आए हैं, चारों के चारों टिप्स अगर अच्छे लगे हों, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अनअकैडमी अटैम्प्ट। श्योरली आप जो है अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेंगे इन सारे टिप्स के साथ। ऑल द बेस्ट एवरीवन।